Bak var faydalı ha. Dört alayım. जल्दी बाहर निकालो हमको कहाँ है कहाँ पे गए वो कहाँ कौन है वो मालिक है मालिक ताला लगा चाबी है हाँ लगा सकड़ की वेव हमारे मुल्क में चल रही है। हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर में उसके बहुत अभी उतनी कम केसेस है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक हमने एक जाना मनसूबा मुरतब दिया है, जिससे हम चाहते हैं कि हम इसको रोक सके। तो उस सूरत में हमने ये जो लॉकडाउन किया है, हमने पाबंदी लगाई है लोगों के नकलो हमल पे। हमने ये कहा कि मस्जिद में कम से कम अफराद जमा हो नमाज करने के लिए। लोगों से इल्तिमास की है कि वो SOPs का ख़ास ख्याल रखें। लोगों से ये भी इल्तिमास है कि वो गैर ज़रूरी तौर घरों से बाहर ना निकले। लेकिन चूंकि SOPs का फॉलो करते हुए और लॉकडाउन के दौरान ये जो एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल सर्विसेज को हमने इस चीज़ से मुस्तस्ना रखा है। एसेंशियल सर्विसेज जिसमें सेहत है, पेस्टिसाइड्स भी हमने इंक्लूड कर दिए क्योंकि इस वक्त बागवानी का भी सीजन है, तो एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेगी। और हमने एक कंट्रोल टीम यहाँ पे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन या सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन पे, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब कर रहे हैं। मैं खुद तहसीलदार उसके नोडल अफसर, उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे नामजद किया है। तो हमने वो कायम किए, उसमें तमाम जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स है, PHE हुआ, PDD हुआ, फूड हुआ, हेल्थ हुआ, उनके एक डेडिकेटेड वर्कर यहाँ पे रहेंगे कि जैसे ही लोगों की कहीं से मुश्किलात आ रही है या कोई SOS कॉल आ रही है तो हम कम से कम टाइम में लोगों को राहत पहुंचाएं। उसके लिए आपके माध्यम के जरिए से हम लोगों तक हम नंबर पहुंचाना चाहते हैं जो इस कंट्रोल टीम के रहेंगे। 9596172054 दूसरा नंबर है, 9906596662 तीसरा नंबर है, 7006720816। इस पूरे प्रोग्राम की, इस पूरे कोविड कंट्रोल टीम की और जितने भी हम इकदाम कर रहे हैं उसकी निगरानी सरपरस्ती एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा साहब कर रहे हैं। साथ में हमने इमरजेंसी सूरत हाल के लिए एक बिल्डिंग यहाँ पे मतलब एक बिल्डिंग देख ली है कि अगर ज़रूरत पड़ी हमें कुछ और बेड्स लगाने की तो वो बिल्डिंग भी हमने देख ली है। वहाँ की बेडिंग पिछले साल का जो कोरोना हुआ था हमने उस टाइम बेडिंग खरीद ली थी, तो वो बेडिंग भी हमने क्या कहते हैं RN ली है। उसके साथ साथ में हमें ऑक्सीजन की जो ज़्यादा सप्लाई और चाहिए थी, उसके लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने डिमांड भी भेज दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो ऑक्सीजन की जो इजाफी मिकदार हम मांग रहे हैं
कल जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली थी उसमें जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि किन चीज़ों की हमें और ज़रूरत है, हम ये नहीं कहेंगे कि कमी है लेकिन और ज़रूरत है क्योंकि वबाई सूरत हाल को देखते हुए वो प्रोजेक्ट की हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह वो जल्दी दस्तियाब वो सारी फैसिलिटीज़ होगी। जो एनएसए ये इल्तिमास कर रहे हैं कि वो गैर ज़रूरी घरों से ना निकले, जब भी उनको चाहे हेल्थ केयर रिलेटेड, फूड केयर रिलेटेड कोई ज़रूरी मतलब ज़रूरत पेश आए, जितने नंबरात मैंने कहे हैं वो इन नंबरात पे हमें कॉल कर लीजिए, चाहे कहीं पे पानी का मसला हो, चाहे कहीं पे बिजली का मसला हो, फूड के रिलेटेड से मसला हो, प्रेगनेंट लेडीज हो, कोई भी हेल्थ का रिलेटेड कोई भी इशूज, जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज आ सकती उनको पेश आएगी, हम 24 घंटे उनकी सेवा में खड़े हैं। उनको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में एक चीज जरूरी है, जो नाके पे है पुलिस वाले, उनसे मैंने देखा कि बहुत से लोग उनसे बहस कर रहे हैं, उनके साथ नोक-झोंक थोड़ी सी होती है, क्योंकि इसमें कोऑपरेट करने की जरूरत है। पुलिस वाले इतनी मुस्तैदी से भी काम कर रहे हैं, हमें उनकी सराहना और हौसला अफजाई भी करते हैं। मेडिकल स्टाफ से हमें ताउन करने की जरूरत है, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स काम कर सकते हैं कर रहे हैं, उनके साथ ताउन करने की जरूरत है। तो एक मिलजुल के हम कोरोना पे रोक लगाने पे फिर कामयाब होंगे। साथ से हुकूमत शायद जिनकी उम्र है उनको 1 मई से वैक्सीनेशन होगी, तो मैं लोगों से इल्तिमास करूंगा कि वो वैक्सीनेशन कराए। वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, वैक्सीनेशन ही अभी जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है वैक्सीनेशन इसको रोकने में सक्षम है। तो अब तक तो हम ओल्ड एज को करा रहे थे, अब जो कि हुकूमत हिंद कह रही है कि 18 साल से जितने भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन सबको कराएंगे। तो वैक्सीनेशन सब लोग कराएं, कोई इसमें मतलब डरने वाली बात जिस तरह रमजान भी चल रहा है तो एक्सपेक्टेड, आप भी जानते हो कि मस्जिद में हुजूम होने का खतरा है, लेकिन साथ में ये भी है कि इस वक्त जब वबाई बीमारी फैल गई है तो जरूरी इकदाम हमें उठाने हैं, और साथ में वो जरूरी इकदाम तब मतलब उनका फायदा होगा जब लोग उस पर अमल करेंगे। तो मैं लोगों से इल्तिमास कर रहा हूँ कि मस्जिद में कम से कम लोग जाए, क्योंकि मस्जिदें हमारे हॉल टाइप होती है, बड़ी होती है, तो अगर कम लोग जाएंगे तो गैपिंग वहां सही से रह जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग रह जाएगी। हमने मस्जिदें क्लोज तो नहीं की है, लेकिन ये जरूर है कि हमने लोगों को कहा कि चूंकि मस्जिद में लोग एक दूसरे के साथ नजदीक से बैठते हैं, वहां पे खास SOP फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि मस्जिद से बंदा जाके नमाज पढ़ने अपने घर में जाता है तो वो पूरी फैमिली में बैठ जाता है, तो एक खदशा रहता है कि कहीं कोरोना उससे फैल न जाए। तो उस सूरत में हमने ये कहा कि मस्जिद में लाजमी तौर SOPs का फॉलो करना जरूरी है। हमने मीडिया लोगों से भी बात की, क्योंकि ये सब मिलके अपना अपना जब रोल करेंगे अदा, तभी हम कोरोना को। सबसे पहले ये मैसेज है लोगों को कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन उनके पीछे साथ में है, चाहे कोई भी उनका मसला हो, पानी से, बिजली से, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मसला हो, हमारे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, राशन हमारे पास है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घरों से बाहर आने की जरूरत नहीं है। एक इल्तिमास है, अपने फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए, हमसायों के फायदे के लिए, मोहल्ले के फायदे के लिए वो मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क के इस्तेमाल के साथ जो 2 गज दूरी जो है मास्क है जरूरी वो करें। SOPs जितने भी है टीवी पे आ रहे हैं, हर जगह SOPs के बारे में बात कर रहे हैं, उन SOPs को अमल में लाए और इंशाल्लाह हम इस वबा से निकल आएंगे। हम यहाँ और ये जानना चाहते हैं, जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं हंदवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, वहाँ से शिकायतें मौसूल हो रही है कि उनके पास गुज़ाई इजनास चाहिए, दवाई हो, दूध हो, कुछ भी नहीं पहुँच रहा है, जिसकी वजह से वो कंटेनमेंट जोन से बाहर आ रहे हैं मार्केट की तरफ। सुबह हमने देखा जो बागतपुरा एरिया है, ADC साहब ने मीटिंग ले ली, उसमें हमने ये कहा कि एक डिजिग्नेटेड हम मेडिसिन शॉप रखेंगे, जिसका व्हाट्सएप नंबर भी हम आपके जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे। लोग अपनी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ उस पर डाल देंगे तो वहाँ उसका बंदा वहाँ पूरा SOPs को फॉलो करते हुए उनके घर होम डिलीवरी वो मेडिसिन देगा। वो सिर्फ हंदवाड़ा में भी नहीं रहेगा, क्योंकि एडिशनल DC साहब ने कहा कि जितने दूसरे मावर इलाका है या यहाँ से रामाल है, राजवार है, वहाँ भी एक डिजिग्नेटेड मेडिकल शॉप होगी। तो थोड़ा आज शाम तक वो हम ये जो मेडिसिन का है, चूंकि मेडिसिन में प्रिस्क्रिप्शन को जरूरी देनी है, हम ये तो वो तो मतलब तभी हो जाएगा, हम डिलीवर करेंगे, तो हमने उसमें लाए अमल किया है। अब चूंकि ड्रग कंट्रोलर से हमारी बात हो गई है, तो वो कौन सा डिजिग्नेटेड वो डेडिकेटेड मेडिकल शॉप होगा जिसको हम ऑथराइज करेंगे कि वो घर तक पूरे SOPs को फॉलो करते हुए लोगों के घरों तक मेडिसिन पहुंचाए। क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की जरूरत है, डायबिटीज हो गया और कार्डियक प्रॉब्लम है, उन सूरत हाल को देखते हुए वो हमने इकदाम लिए हुए हैं। बाकी से अगर आप ये कह रहे हैं कि ग़िज़ाई अजनास के लिए लोग बाहर आ रहे हैं, तो शायद मेरे ख्याल से ये झूठ है, क्योंकि हमने ट्रेडर्स फेडरेशन से भी बात की। ट्रेडर्स फेडरेशन को हमने कहा कि आप वहाँ पे गाड़ियाँ भेज दीजिए,
लोग पैसे देके वही अपने डोर स्टेप्स पे SOPs को फॉलो करते हुए अपनी सब्जियां खरीद लेंगे। गैस की मुझे भी सुबह से शिकायत मौसूल हो गई। मैंने डायमंड गैस एजेंसी वालों को वज़ीर कॉल ये बात कह दी कि ये जो बागतपोरा है या आपका न्यू वहाँ पे तुरंत वो गैस की गाड़ी भेज दे। वो मसला छोटा है, वो हम 1-2 घंटे में